प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रघुवंशम के प्रथम सर्ग का प्रारंभ कर रहे हैं। इसके प्रारंभिक 4 पद्य आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये वाग, सबसे पहले इसका अनुवाद करेंगे। वाग अर्थौ इव संपृक्तौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ वागर्थ प्रतिपत्तये वंदे। वाग अर्थौ इव, वाक यानी शब्द और अर्थ, इव भांति शब्द और अर्थ के समान, संपृक्तौ संपृक्त सम्मिलित, जगतः पितरौ संसार के माता पिता, पार्वती परमेश्वरौ भगवान शिव और पार्वती को, वागर्थ प्रतिपत्तये वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए, वंदे मैं नमस्कार करता हूँ। यानी शब्द और अर्थ के समान हमेशा सम्मिलित संसार के माता पिता भगवान शिव और पार्वती को वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने शिव की स्तुति प्रस्तुत की है और उस शिव को शब्द और अर्थ की तरह संपृक्त बताया है। जिस प्रकार जब जैसे ही कोई शब्द उच्चरित होता है तो वो अर्थ लिए हुए ही होता है, यानी सार्थक ही होता है शब्द। तो जिस प्रकार से शिव कहने से पार्वती का भी हमें ज्ञान हो जाता है, साथ ही यहाँ पर वागर्थौ इव, वाक च अर्थश्च वागर्थौ, 4 थे द्वंद्व है और इस सूत्र से इतरोत्तर योग द्वंद्व समास यहाँ पर हुआ है, वागर्थौ इव। और वागर्थौ इव वागर्थाविव इवेन समासो विभक्ति लोपश्च, इस सूत्र से इससे केवल समास हुआ है और विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। संपृक्तौ संपृच्त संपृक्त, पितरौ पितरौ माता च पिता च पितरौ, यहाँ पर पिता मात्रा इस सूत्र से एक शेष हुआ है। पार्वती परमेश्वरौ, पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती, तस्यापत्यम इससे अण प्रत्यय और तद्धितेष्वचामादे इस सूत्र से आदि वृद्धि और टिड्ढाणे सूत्र से ङी प्रत्यय हुआ है, यानी पर्वत अण ङी पार्वती। और अमरकोश में अपर्णा, पार्वती, दुर्गा ये इसके पर्यायवाची भी आए हैं। परमश्च असौ ईश्वर है परमेश्वर है, कर्मधारय समास। पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ द्वंद्व समास हुआ है और इसका अर्थ हुआ शब्द और अर्थ के परिज्ञान के लिए। तो मंगलाचरण के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और रघुवंश के जो रचनाकार हैं महाकवि कालिदास, उन्होंने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से पार्वती और परमेश्वर नति यानी परमेश्वर को नमन रूप मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। और शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है ऐसा मीमांसक कहते हैं। जैसे शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है, उसी तरह से पार्वती और परमेश्वर का भी नित्य मिलन है। यहाँ पर उपमा अलंकार प्रस्तुत है, क्योंकि उपमा अलंकार कालिदास उपमा के संबंध में, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर भी उन्होंने एक सुंदर उपमा प्रस्तुत की है। और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः।
तो हम जब इसे पढ़ेंगे तो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस तरह से अनुष्टुप को पढ़ा जाता है। तो इस मंगलाचरण को पढ़ने के अनंतर अग्रिम पद्य क्वै सूर्य प्रभवो वंश है क्वै चाल्प विषया मति ही, यहाँ पर क्वै है स्व की जगह, तितीर्षु दुष्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। क्वै सूर्य प्रभवो वंश क्वै चाल्प विषया मति ही तितीर्षु दुष्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। सूर्य प्रभव वंश है क्वै, अल्प विषया मति ही च क्वै, दुस्तरम सागरम मोहात उडुपेन तितीर्षुः अस्मि। सूर्य प्रभवो वंश है क्वै, सूर्य से उत्पन्न वंश कहाँ। अल्प विषया मति ही, और थोड़े विषय वाली मेरी बुद्धि, च क्वै, और थोड़े से विषय वाली मेरी बुद्धि कहाँ। दुस्तरम सागरम मोहात, अज्ञान से, दुस्तरम सागरम गंभीर समुद्र को, उडुपेन छोटी सी नौका से, तितीर्षु अस्मि तैरने की इच्छा कर रहा हूँ। या कहने का तात्पर्य है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ थोड़ी से विषय को जानने वाली मेरी बुद्धि। मैं तो ऐसा प्रयास कर रहा हूँ जैसे मैं विस्तीर्ण समुद्र को, अथाह समुद्र को अज्ञानता के कारण से एक छोटी सी नौका से पार करना चाहता हूँ। यहाँ पर कवि ने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए ऐसा कहा है कि एक छोटी सी नौका से समुद्र का तैरना जैसे असंभव है, वैसे ही मेरी बुद्धि से रघुवंश के उत्कर्ष का कथन करना, अपने प्रबंध का महत्व दिखलाने के लिए ऐसा कहा है इन्होंने। और सूर्य प्रभव है, यानी प्रभवती अस्मात् इति प्रभव है, प्रय उपसर्ग पूर्वक भूसत्तायाम इस धातु से रिदोरप सूत्र से अप प्रत्यय हुआ है और प्रभवय बना है प्रय भू अप। अल्प विषया, अल्प है विषय है, यस्याह सा, यह मति ही इसका विशेषण है, यानी सूर्यवंश कहाँ और थोड़ा जे जो विषय वाली मेरी बुद्धि है वो कहाँ। तो इस प्रकार से पूर्वार्ध में विषम अलंकार है। मति ही मणि बुद्धिर मनीषा धिषणाधि प्रज्ञा शेमुषी मति ही, ये अमरकोश में इसके पर्यायवाची आए हैं। मोहात, मोह घय से मोहात बना है। तितीर्षु त्रिशन उ, यहाँ पर जो ये अगला पद्य भी जो आएगा, यानी 2 श्लोक दिए हैं कवि ने, उसमें अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हुए कवि ऐसा कह रहे हैं कि देखिए जो सूर्यवंश, सूर्य से उत्पन्न जो वंश है यानी रघुवंश, वो तो बहुत विस्तृत, बहुत उत्कर्ष वाला वंश है, और जो मेरी बुद्धि है वो थोड़े विषय वाली है। तो मैं तो मानो ऐसा कार्य कर रहा हूँ जैसे अज्ञान के कारण से मैं इतने गंभीर सागर को एक छोटी सी नौका से पार करने का प्रयास कर रहा हूँ। वस्तुतः यहाँ पर कालिदास ने अपनी विनम्रता प्रकट की है। तीसरा पद्य मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः। अन्वय करेंगे सबसे पहले इसका। मंदः कवि यशः प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात वामन इव उपहास्यतां गमिष्यामि। मंद है, मंद, मूड। कवि यशः प्रार्थी,
कवियों की कीर्ति का अभिलाषी मैं, प्रांशु लभ्ये फले लोभ, प्रांशु लभ्ये लंबे मनुष्यों के द्वारा पाने योग्य, फले फल की ओर, लोभात लोभ से, वामन इव उपहास्यताम गमिष्यामि ऊपर हाथ उठाए हुए, वामन इव वामन की भांति यानी बोने पुरुष के समान, उपहास्यताम गमिष्यामि उपहास का पात्र बन जाऊंगा यानी उपहासास्पद मैं हो जाऊंगा। यानी मंद है, कहने का तात्पर्य मूर्ख होते हुए भी कवि यशः प्रार्थी, कवि के यश को पाने की इच्छा करने वाला, प्रांशु लभ्ये फले लोभात मैं ऊंचे पुरुष के पाने योग्य फल में, प्रांशु लभ्ये फले ऊंचे पुरुष के पाने योग्य फल में, लोभात लोभ से, वामन इव ऊंचा बाहु करने वाले बोने पुरुष के समान, उपहास्यताम गमिष्यामि उपहास का पात्र हो जाऊंगा। यहाँ पर भी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं तो मानो ऐसा कार्य कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कवि अपनी विनम्रता ही प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो कवियों की कीर्ति का मानो ऐसा लग रहा है मैं अभिलाषी हूँ, और जो लंबे जो मनुष्य हैं वो चूंकि आसानी से खड़े ऊपर पेड़ से फल प्राप्त कर सकते हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है कि मैं तो लंबे मनुष्य के द्वारा जो पाने योग्य फल है उस फल को लोभ से ऊपर हाथ उठा करके बोने पुरुष के समान, जैसे बोना पुरुष ऊपर हाथ करके खड़ा हो जाए तो उसको फल हाथ लगेगा ही नहीं, तो क्या होगा, उपहास का पात्र हो जाएगा। तो उसी प्रकार मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस बोने पुरुष के समान उपहास का पात्र हो जाऊंगा। यानी जो कालिदास रघुवंश जो उत्कृष्ट वंश है उसका वर्णन करने में समर्थ होगा या नहीं, तो वहाँ पर अपने आप को कह रहे हैं कि मानो मैं तो मंद हूँ। तो ये तो कवि की अपनी विनम्रता है। उसके पश्चात अथवा कृद्वाग्द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः। अन्वय करेंगे सबसे पहले इसका। अथवा पूर्व सूरिभिः कृत वाग्द्वारे अस्मिन् वंशे वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव मे गतिः अस्ति। अथवा या फिर पूर्व सूरिभिः पहले के कवियों के, पहले के कवि कौन हैं, वाल्मीकि इत्यादि, जिन्होंने रामायण इत्यादि प्रबंध काव्य लिखे हैं। कृतवाग द्वारे प्रबंध रूप द्वार वाले, अस्मिन इस रघुवंश में, वंशे अस्मिन वंशे यानी इस वंश में, वज्र समुत्कीर्णे यंत्र से विद्ध मणि में, वज्र समुत्कीर्णे मणौ यंत्र से विद्ध मणि में, सूत्र से इव सूत्र के समान, मे गति अस्ति मेरी गति है। यानी पूर्व में जो वर्तमान विद्वानों के द्वारा वर्णन किए गए इस वंश में सुई से छेद हुए मणि में सूत्र के समान मेरी गति है। कहने का तात्पर्य है कि वाल्मीकि इत्यादि मुनि के द्वारा, वाल्मीकि इत्यादि कवि के द्वारा इस जो जिसे पूर्व सूरी भी कहा है, इस वंश का वर्णन पहले रामायण में कर दिया गया है। तो तुम कह रहे हैं कि मानो मेरी तो वैसी ही गति होगी जिस प्रकार से सुई में छेद हुए मणि में, यानी सुई में छेद तो हो रखा है। कहने का तात्पर्य है कि रघुवंश का वर्णन तो महाकवि वाल्मीकि ने कर रखा है, तो उसमें सूत्र के समान मेरी गति हो जाएगी। जैसे सुई में छेद होता है, उसमें सूत्र पिरोया जाता है, धागा पिरोया जाता है, तो मानो मैं भी वैसा ही कार्य यहाँ पर करूँगा। आज 4 पद्य ही। धन्यवाद।